सुनो, मुझे अभी लेके जाना है अपने सुपर मार्ट, ठीक है। हम जो कल ग्रिल लाए थे मुझे लेना है अब बड़ा, ठीक है, ये छोटा है। भाई बस कर दो, क्या हो गया तुम्हारे को? बड़ा लेना यही काफी है, रहम करो। तो आपके पैसे से थोड़ी ले रही हूँ। अच्छा, पैसों से याद आया भाई, आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी ऑफर दे रही हूँ। एक बहुत अच्छा गेम आपको यहाँ स्क्रीन पे चलता हुआ नजर आ रहा होगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इस गेम का नाम है गो डाउन 100 फ्लोर और एक केट रशिया। भाई इसको गेम खेलो और आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद कमाएंगे रोज के 1000-2000 रुपए और अपनी ख्वाहिश खुद पूरी करें। कुछ भी नहीं करना आपको। आपने जब आप देख रहे हैं इस गेम में, आपने इस जो प्यारी सी बिल्ली है ना, इसको गिरने नहीं देना। और काफी लोगों ने ये गेम खेले होंगे, मैंने भी बहुत खेले ये गेम, लेकिन उस टाइम इस गेम से कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन अब इस गेम को खेल के आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो और आपको अपनी छोटी छोटी चीजें ख्वाहिशत लेने के लिए ना, छोटी छोटी चीजें लेने के लिए आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अर्न करेंगे और अपनी कमाई की चीजों से, अपनी कमाए हुए पैसों से आप अपनी चीजें खरीदें और एंजॉय करें। और सबसे बड़ी बात, जैसे मुझे रेफर किया था मेरी दोस्त ने, आप रेफर करें किसी दोस्त को अपने, उसको इनवाइट करें, उसको ऐड करें, उससे आपको मिलेगा बोनस। आप इसी तरह से किसी को शेयर करते हैं, किसी को ऐड करते हैं, उससे आपको बोनस मिलता है, उसके अलग है। और अगर आप मेरी लिंक में, इसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, उस लिंक से आप इसको करते हैं, क्लिक करते हैं, उस लिंक से आप रजिस्टर होते हैं, तो उस पर भी आपको मिलेगा बहुत सारा सा बोनस। तो देर नहीं करनी, जल्दी जाएं, इस गेम को रजिस्टर करें, खेलें और ढेर सारे पैसे कमाएं। और अपने हस्बैंड से मांगने की जरूरत नहीं है, किसी पे बर्डन नहीं बने, खुद कमाएं, खुद खेलें और कमाएं। ऐसे बहुत कम होते हैं गेम जो आपको खेल के पैसा देते हैं। तो बस आप ये गेम डाउनलोड करें, मेरे लिंक से जाएं और खेलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बहुत सारा जी पैसा कमाएं और एंजॉय करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। तो जी आज हम शाम में अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हनी जो है ना सुबह बगैर नाश्ते के आज निकले हुए। बेचारे मेरे हस्बैंड अभी 4-5 दिन हो गए इनको, बेचारे अपने कामों में मसरूफ़ हैं, क्योंकि इनको जाना है। तो अपने जितने भी इनके काम है ना वो सारे निपटाने जा रहे, ना नाश्ता करते ना खाना उनका होश होता, कुछ भी होश होता, बस निकल जाते हैं। तो बेचारे आज भी चले गए। मैं फ़ोन कर रही, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। मुझे कुछ मंगवाना था, दही वगैरह, लेकिन फ़ोन भी नहीं उठा रहे। मैं कहते फ्री होके कहीं बिजी होंगे, फ्री होके खुद कर लेंगे। तो मैं उठ गई थी, मैंने उठ के अपना से सफाई वगैरह कर ली थी, पोछे नहीं मारे थे, पोछे लगे हुए थे मेरे। कल मैंने डीप क्लीनिंग की थी परसों, तो मैंने कहा साफ़ है, सिर्फ सफाई की है, वो भी जुहान की वजह से, क्योंकि कुछ जुहान जो है ना थोड़ा बहुत जो कचरा वगैरह होता है ना वो खाता उठा के। और मैंने बच्चों का अपना जो है ना आज अलमारी सी की, ये जुहान की, जुहा की नहीं की, जुहा की करूँगी बाद में, एक एक दिन करती हूँ यार। अभी अपनी की थी कल परसों, अब जो है मैंने जुहान की करनी है, आज कर ली है। अब मैंने जुहा की करनी है, जुहा की मैं करूँगी कल या परसों इंशाल्लाह, जैसे टाइम होगा ना वैसे करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें सफाई, तो ये देखें सारी हो चुकी है मेरी, ठीक है। ये जुहा का मैंने सूट निकाला था, थोड़े टाइम पहनाया था उसको, फिर मैंने रख दिया। मैंने कहा अगर कहीं जाना होगा तो पहना दूँ। और बाकी जो है वो हनी को बोल बोल के थक गई हूँ, वो मेरा सूट ड्राई क्लीन पे दे दे, ये वाला वाइट वाला जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो अभी तक उन्होंने नहीं दिया। काम देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा सारा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, किचन भी साफ़ है, कुछ सामान निकाला है पकाने का, खाने का, वो रखा हुआ है। बाकी ये देखें अभी जुहान वो सो रहा है ना, तो ये आपको साफ़ नज़र आ रहा है अभी। अभी थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी, सब कुछ फैला हुआ होगा, गिरा हुआ होगा, लेकिन चले बच्चे खेलते हैं घर में, सुकून होता है घर में खेल रहे हैं और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आज मैंने जुहान को रोम्पर बनाया हुआ है। मेरी आपको पता है हैबिट यही है कि मैं उठते ही ना अपने बच्चों को पहले रेडी कर देती हूँ, बस ताकि वो खेलें कूदें, मुझे कोई टेंशन ना हो। तो यहाँ पे कितने प्यारे लग रहे हैं, आप लोगों ने तारीफ़ की, उसके लिए थैंक यू सो मच। सबको पसंद आई है सेटिंग, तो मुझे बहुत, और मुझे खुद भी अच्छी लग रही है, देखें बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे भी सभी साफ़ सुथरा रखा हुआ है। यहाँ पे जुहान जो है ना वो सो रहे हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे जुहान तो सो रहे हैं। अब मैंने कहा आपको उसकी अलमारी दिखाती हूँ जुहान की, कि मैंने जुहान की अलमारी किस तरह सेट की है। देखें ये देखिए जी, बिल्कुल तरीके से। इसकी जो टी शर्ट है ना, अभी सारी टी शर्ट्स ये मैंने रख दी है यहाँ साइड पे। ये देखें ये सारी टी शर्ट्स हैं जुहान की, मोटी मोटी जितनी टी शर्ट्स है ना, ये सारी टी शर्ट्स इसकी मैंने यहाँ रख दी हैं। सारे इसके जो नए कपड़े लाई हूँ ना मैं, सारे ये वाले, ये पूरे पूरे सूट हैं और ये सारे हैं रोम्पर, ये रहे। तो ये मैंने यहाँ रख दिए, ये नए सूट इसके यहाँ आए, नीचे आए, तो सारे इसके पजामे हैं गरम। ये पजामे की लाइन है सारी। ये है मेरे बच्चों की हाई नेक, जुहान की ये हाई नेक वगैरह है सारी इसकी ना।
तो ये मैंने यहाँ रख दिए हाईनेक, और नीचे जो है ना इसके वो हैं रज़ाई वगैरह, जुहान की चादर वगैरह जो है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जुहान की सारी अलमारी पूरी अच्छी तरीके से सेट कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो सारे इसके सॉक्स वगैरह जो हैं, मोज़े वगैरह, टोपी शोपी, वो सब मैं इसमें यहाँ रखती हूँ उसकी। जोहा की अलमारी सही नहीं है, वो कल करने वाली। ये देखें सारे कपड़े ऐसे कैसे गिर रहे हैं, ये कल वल करूँगी इंशाल्लाह। तो बस अभी चलते हैं किचन में। ये काम तो मैं कर चुकी हूँ क्योंकि ये काम तो रोज़ के होते हैं, डेली के होते हैं ये काम। इनमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, लाइट ऑन करूँगा इनमें तो कोई कंप्रोमाइज़ होता ही नहीं है। ये डेली के काम होते हैं जो करने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाला है जी अपना कुछ खाना, और मैं खाना खाती हूँ, भूख लग रही है। अच्छा ये मेरा भुर्ता ना कल का रखा हुआ था, जो हमने कल बनाया था ना आलू के पराठे, वो रखा हुआ था। तो मैंने कहा प्याज निकाली, थोड़ी सी मैंने काट ली क्योंकि मैं कहा ब्राउन करके ना फ्राई पर निकाला है मैंने। इस भुर्ते को फ्राई करते हैं, दिल कर रहा है कि फ्राई करके खाने का आज ना मेरा। तो इसको फ्राई करती हूँ मैं प्याज में और ऑयल में। और यहाँ पे मेरा सालन है भुना गोश्त का, वो गरम करती हूँ ओवन में। तो ये फटाफट से करते हैं, फिर खाना खाते हैं। लग रही है ख़तरनाक वाली भूख, फिर उसके बाद देखते हैं कि शाम में क्या पकाना है। अभी तो फ़िलहाल भूख लग रही है, पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद शाम में देखेंगे। और जोहा आप ही ने तो ना ये अपने चिप्स खा के ना गुजारा कर लिया है। चिप्स खाई उन्होंने, यहाँ से गाजर का हलवा रखा हुआ था फ्रिज में, वो खा लिया। तो इन्होंने तो अपना खा पी लिया है। मम्मा रह गई हैं क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी, जोहान को सुला रही थी। क्योंकि आपको अच्छा जोहान जो है ना पापा होते तब रोता है, अकेला होता है ना मेरे साथ खेलता रहता है, खेल करके थक के सो जाता है। अब मैं अपना खाने का करती हूँ, फिर आपसे मुलाकात करती हूँ। चलिए जी, यहाँ पे मैंने ऑयल थोड़ा सा ऑयल डाला है, और मैंने थोड़ी सी प्याज काट के ना इसको करती हूँ अभी ज़रा सा गोल्डन ब्राउन। जैसी ब्राउन होगी फिर मैं अपना ये भुर्ता इसमें डाल के फ्राई कर लूँगी। ये हो गया। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मूली और प्याज काट के रख ली है खाने के लिए। अब ये सालन को डालते हैं ओवन में, इसको भी कर लेते हैं गरम ज़रा। ओवन तो मैंने ऑन कर लिया है। ये देखिए इसको डालते हैं यहाँ पर, इसको करते हैं बंद। यहाँ से टाइम सेट करते हैं। मैं इसको 2-2.5 मिनट पे कर दिया मैंने इसको, 2.5 मिनट पे। यहाँ से हम इसका टाइम सेट करते हैं। तो कभी इसको आपको बीच में रोकना हो तो यहाँ पे जो आप डायरेक्ट खोल भी सकते हैं, या इसको ख़त्म करना हो टाइम को, स्टॉप एंड क्लियर है, इसको आप यहाँ से दबा के इसको बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2.5 मिनट में अच्छा खासा खोलता हुआ गर्म हो जाएगा। वैसे तो 1.5 मिनट भी इनफ होता है, लेकिन मैंने जब तक मेरा ये चल रहा है तो मेरा ये भी काम होता रहेगा। अच्छा इसको ब्राउन करके जब अच्छा सा कलर आ जाएगा ना इसका, फिर अपना इसमें भुर्ता डाल देंगे। जी ये तो मेरा हो गया है डन। प्याज मेरी आज ब्राउन होनी शुरू हो गई, बस मुझे इतनी करनी है, जल जाएगी वरना। अब डाल देंगे अपना ये भुर्ता। अब इसको करेंगे अच्छे से फ्राई। चलो इसको मैं 2 से 3 मिनट इस तरह फ्राई करती हूँ। मगर मेरा खाना भी हो गया है। सालन कह रहे हैं मुझे निकाल लो, मैं बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। ओए होए बहुत गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा। दोबारा लगा लो फ्रिज। चलिए जी, अभी हमारा नाश्ता तो खाना, बल्कि नाश्ता नहीं खाना तो हमारा लग गया। अब खाते हैं खाना, बहुत भूख लग रही है यार। क्योंकि अभी जुहान सो रहा है, ऐसा ना उठ जाए। मैं पहले खाना खा लूँ, फिर जुहान उठ भी जाएगा तो उसके बाद खेल कूद के फिर मैं आगे रख अपने रात के खाने की तैयारी करूँगी। जुहा खेल रही है अपने दोस्तों के साथ बाहर, मैं देख भी रही हूँ, मैंने गेट खोला हुआ है तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ क्या कर रही है। आवाज़ें भी कानों में उसकी मुझे आ रही हैं। तो जी यहाँ पे देखें, ये रहा हमारा खाना। ये देखिए मज़ेदार सा यम्मी भुर्ता यार, बहुत मज़े का लग रहा है दिखने में ही भुर्ता। ये देखें, ओहो ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत यम्मी लग रहा है। और यहाँ पे हमारे जो हमने भुना गोश्त बनाया था उसका सालन, ये भी हमने अच्छा खासा गरम कर लिया है। चलो जब खाना खाते हैं फिर आपसे मुलाकात करते हैं। उठ गए आप शहजादे, उठ गए।
कार्टून देख रहे कार्टून। लोमपल पहन के बैठे हुए लोमपल, आशा लोमपल पहने हुए छोटे काके। और आप लोग बोल रहे थे ना इसके पापा लेकर आए थे इसके रोमपर चेंज करवा के, ये बड़े ले आए अब। और इसके जो है ना पापा शूज भी लेके आए, आपको दिखाती हूँ, लेकिन नहीं पहन रहा है ये शूज, रो रहा है। गिग गए हम भाई, खड्डे मड्डे होके दिखा दो सबको, लोमपल दिखा दो अपना प्याला सा। ओए ओए, उसको समझ में आ गया कुछ, उठ के बैठ गया। दिखा दो भाई, थोड़ा सा और दिखा दो अच्छा सा। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं। ये कहाँ है, ये कौन है, वो देखो ऊपर, ऊपर कौन आ गया ऊपर भैया। हाय माँ शक्के, हाय ला माँ शक्के। देखो भाई मेरे बेटे का रोमपर, जे रोमपर पहना भाई। ये मैं इस तरह के ना 4-5 इसके 5 लेकर आई हूँ हर कलर में। हाय ला दे अच्छा, ये अच्छे। परसों हम जब मार्केट जा रहे थे ना, एक हॉर्न ने, वो ट्रक वाले ने हॉर्न बजाया, तो कह रहा है उसकी नकल उतार रहा, कह रहा जोहन कैसे कर लेते वो इनको कर दो पीकाबू कर दो सबको, पीकाबू। हाय पीकाबू कर रहा है, पीकाबू। आशी ऐशे, हाँ आशे आशे। जोहान, मैंने फर्स्ट टाइम जोहान को रोम पे पहनाया, बहुत प्यारा लग रहा है जोहान। आप लोग बताया कैसा लग रहा है जोहान। अभी नीनी नहीं पूरी हुई, इतनी सारी नीनी करके आए हो। गंदी गंदी बेबी, गंदी बेबी, गंदी बेबी, गंजा गंजा जोहान, गंदा गंजा बेबी। मैं आपके शूज दिखा दूँ सबको, शूज है भैया के शूज लेके आती हूँ मैं, 1 मिनट। ये देखे, मैं इसके शूज दिखाती हूँ, तो पापा लेकर आए, चेंज करवाने गए थे ना, तो उनको अच्छे लगे तो वो ले आए थे। ये देखे कितने प्यारे शूज लेकर आए इसके। और इसका तो पहनना नहीं है शूज, इसका तो शूज पहनना नहीं है भाई इनका। हाँ, ये आपके लाए थे पापा, और आप पहन ही नहीं रहे हो। मुंह में नहीं लेना है, आप हर चीज़ अपने मुंह में डालते हैं। ये देखें, ये शूज़ लाए थे जोहान के पापा, कह मुझे अच्छे लग रहे यार, मैंने ले लिए। और आईडी से लिए तो बिल्कुल परफेक्ट आए जोहान को, बस थोड़े से ढीले हैं, लेकिन ढीले चलते हैं। चलो जी, यहाँ पे हनी अभी आ गए, और आते इन्होंने यूँ कपड़े उठा के फेंके। यापी का है ना ये। हनी सुबह के गए थे आज नाश्ते के बिना, और फिर कह रहे हैं कि सुबह मुझे फिर जाना है, तो उठाते नहीं है, चाय पी के निकल जाते हैं ये। और भी खा रहे मूंगफली, ये सारी आप लोगों ने खाई है, आपने और जोहा ने सारी। बड़ी बात है भाई। खाना खा के आए थे, क्या खाया था? पिज़्ज़ा। बड़े मज़े आ रहे हैं भाई, पिज़्ज़ा खाया था। आपने खाया छोटू, मेरा दिमाग? आपने क्या खाया था? मेरा दिमाग है। ये कच्ची नींद से उड़ी आ रही दोस्त से, ज़िंदगी आज़ाद की है ना मेरी के बस। और अभी भी इसको नींद आ रही है, उसको सुलाते, और हनी भी जल्दी सोएंगे अभी। बस ये खा के हनी ऐसे कुछ छोड़ना नहीं है, वरना वो लग जाएंगी चूटियाँ। जोहान यही खेलता है, मैं इसको यहीं खिला रही थी अभी जोहान को सारा ना, जोहान के साथ हम सब यहीं खेल रहे थे अभी। और अभी सही खेल, आप लोगों ने देखा होगा, सही खेल रहा था। बात के आते ही लाडियाँ करना शुरू कर देता है। हाँ जी, हो गया, दोबारा ना देखूँ मैं ये हरकत करते हुए, मैं बता रही हूँ। हाँ, बहुत मारूंगी मैं, बर्दाश्त नहीं करूँगी। जोहा गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है मामा को। हैंड वॉश किया है सर से? ओके, चलो जल्दी खाओ, सोने की तैयारी करो, जल्दी कर। फाइनली सारा काम हम कर लिया है। हनी चले गए सोने के लिए, मतलब बच्चों को भी बच्चे भी सो रहे हैं, जोहा भी सो रही है, जोहान को तो सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, तो मैंने कहा चले आपसे थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ, और फिर मैं भी जाऊँगी सोने, क्योंकि सुबह जो है ना मुझे उठना है, मशीन लगानी है सुबह, क्योंकि हनी के कुछ सूट्स हैं वो रह गए हैं, उनको मुझे वॉश करके रखना है, तो कल लगानी है मशीन। और ठंड में मशीन लगाना एक बहुत बड़ा काम होता है, बड़ी टेंशन होती है। जब अगले दिन आपको मशीन लगानी हो ना, बड़ी टेंशन एक दिन पहले से टेंशन होना शुरू हो जाती है। तो जी यहाँ पे अच्छा, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, कि आप लोगों ने एटलीस्ट समझा मुझे। बस मुझे ये बहुत खुशी हुई कि मुझे समझा, क्योंकि जो लोग ये समझ रहे थे कि मैं अब किसी का नाम लेके फेम ले रही हूँ, या सनोवर की वजह से मुझे लोग जानते हैं, तो एटलीस्ट ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि मुझे करना था।
वरना। और मुझे ना भले आपको ना फील हो रहा हो, लेकिन जो देखते हैं उनको फील हो रहा होगा। और मुझे बताएं, ये कुछ कुछ टाइम के बाद सनोवर टोंट सा मारती है वीडियो में ना, वो टोंट मुझे ही मार रही होती है वो, ठीक है। मतलब कि आप लोगों ने खुद मुझे कहा था कि वो नकल करती है, चले वो तो उसका, अगर कोई आपसे अच्छी चीज़ सीख रहा है तो वेल एंड गुड है। मैं किसी से अच्छी सीखती हूँ ना और अप्लाई करती हूँ तो ये अच्छी चीज़ है कि हमारी कोई अच्छी चीज़ सीख रहा है तो ये एक अच्छी चीज़ होती है, इसको हम नहीं कर सकते। और माशाल्लाह से अभी वो केटी भी ले आई थी, तो मैं ये कहूँगी केटी लाना ना, थोड़ा सा लाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको रखना अपने बच्चों की तरह, ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह से। और बड़ी केट को ना हम ट्रेन नहीं कर सकते, हम बच्चों को ट्रेन करते हैं। मेरे पास थे 6 केट्स थे मेरे पास, आपको पता है, जो मेरे 4 साल पहले ब्लॉग में चले जाए, मेरे पास 6 केट्स थे। और हमने सबको 10-10 15-15 दिन के बच्चे लिए थे हमने, वो हमने पाले थे, उनको हमने ट्रेन किया था। मेरे हस्बैंड है ना एनिमल लवर्स है, आपको पता है। अगर बता, मेरे हमारे पास बब्बू कुशा था ग्रे वाला, जिसको डॉग ने मार दिया था। पॉप्सी था, उसको भी डॉग ने मारा था। टिगर था, वो हमने दे दिया था। गोल्डी था जो शेर की तरह था। और एक नज़र बट्टू था वो बहुत प्यारा था। तो ये सारे कैट्स जो थे ना हमारे थे। और हम जो है ना, हमारा उस टाइम पे 4 साल पहले मेरा चैनल इतना बस नया नया बनाया था, मेरा इतना ग्रो नहीं था। तो उस टाइम पे 1000 रुपये का हम लोग डेली का कैट फूड लेते थे अपने कैट्स के लिए। तो कैट्स को रखना बहुत अपने बच्चों की तरह रखने का काम होता है कि हम अपने बच्चे जैसे पाल रहे हैं ना, उस तरह आप कैट्स को पालो। इस तरह उसके गले में घंटी डाल के, उस तरह उसके गले में पट्टा डाल के, जंजीरें नहीं, इस तरह ही तो अल्लाह का अजाब पड़ता है। इस तरह तो आप किसी एनिमल्स जानवर के साथ इस तरह का बिहेव करते हो तो ये तो वो सख्त गुनाह है। आप लो कैट्स, बच्चे लो, उनको ट्रेन करो, अपने बच्चों की तरह पालो, और उनको कैट फूड खिलाओ। और उनकी वैक्सीनेशन होती है, उनके बाल होते कितने निकल रहे होते हैं, बड़ी सफाई सुथराई होती है कैट्स के लिए। कैट्स ऐसे नहीं होता कि कैट्स को ले आए बस, बड़े काम होते हैं कैट्स के। अच्छा जी, चले मैं आप मुद्दे पे आती हूँ, मैं आपको फाइनल बताती हूँ। तो काफ़ी लोग पूछे थे आप ये बताएं कि इन्होंने आपसे कितने पैसे लिए थे। तो यहाँ पे ना मैं कुछ इनकी वॉइस चला देती हूँ, आप वो सुन लीजिए। थोड़ा गौर करें कि आप क्या करती हैं। वीडियो में आपने मुझे सबके सामने झूठी बोला, ऑन एयर कैमरे में आप मुझे झूठी बोल रही हो, ठीक है। मैंने उसका कुछ भी नहीं बोला, मैं नाम है ही, मैंने आपको उसके बाद में तस्करा किया, ठीक है ना। मैंने आपको बोला नहीं, जब वो कबीर भाई का वाला कि झूठी औरत है, ये झूठ बोला है इसने, इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल कर रही हैं मेरे बारे में। मैंने उस वक्त आपको कुछ भी नहीं बोला, मुझे बुरा बहुत लगा, बट मैं खामोश हो गई, ठीक है ना। और बाकी रही थंबनेल की बात, तो थंबनेल ऐसे चलते हैं, ठीक है ना। आंदा आपके खिलाफ तो मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोला ना, आपकी तारीफ़ ही की है ना, ठीक है। और मैंने ये आपको बोला है कि प्यार मोहब्बत से अभी चल रहे हैं ना, तो इसको ख़राब ना करो, ठीक है। वो फिर दिल में खिंचाव करके, मैं इस तरह का काम नहीं करती। मैं जब किसी से मिलती हूँ तो बहुत खुलूस से मिलती हूँ, और नहीं मिलती तो मैं मिलती ही नहीं, ठीक है, मैं नहीं मिलती। लेकिन जब मैं किसी से मिलती हूँ तो बड़े खुलूस से मिलती हूँ। मैं दिल में चोर रख के, बुग़्ज़ रख के, दिल में कुछ कीना रख के मैं किसी से नहीं मिलती। इस तरह की मेरी आदत नहीं। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदी हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करती हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको किसी चीज़ में तंग करती हूँ, ठीक है ना। आज तक मैंने आपको अभी तक पैसों में भी तंग नहीं किया कि मेरे पास नहीं है, कल ले लेना फलाना, नहीं। आपके बोलने से पहले आपके हाथ में खामोशी से रख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़बान हुई भी है मेरी आपसे। मैं इस मामले में बहुत बड़ी साफ़ सुथरी बंदी हूँ। बस जिस तरह मैं कहती हूँ, जिस तरह मैं चल रही हूँ, आगे वाले बंदे उस तरह आगे वाला बंदा मेरे साथ चले तो मज़ा आता है। मैंने अभी ना देखा है कि काफ़ी लोगों ने ये कहा कि आप इनके घर में जो है ना रह नहीं रही हो, इनकी प्रमोशन कर रही हो, क्योंकि आपने जो काफ़ी ब्लॉग डाले हैं मेरे जाने के बाद, तो उसमें मैं नज़र नहीं आ रही हूँ, प्रमोशन हो रही है। क्योंकि वो क्या नाम है, उस पर आपने ब्लॉग के बाद 4-5 ब्लॉग ऐसे डाले ना मेरे बिना, मैं नज़र ही नहीं आ रही हूँ। तो ये भी नहीं पता डबल डबल लिंक लगे हुए। मेरी बहन, अगर दिमाग लगाओ ना, तो ये आपका अगर जो ब्लॉग आ रहा है ना, लिखा हुआ है कि सनोबो को अकेले छोड़ के गई, तो आप इतना तो सेंस रखो, जब कोई ओपन करेगा तो पूरा ब्लॉग ही आएगा। आपका बस जहन है कि सनोबर, वो क्या नाम है, जोहा बेटी ब्लॉग का लिंक नहीं लगाया, वो वीडियो का लिंक लगाया। अरे भाई, वीडियो का लिंक लगाओ, उसका लिंक लगाओ, बात तो एक ही है ना। अब जो भी कोई क्लिक करेगा, खोलेगा, तो वो ब्लॉग में ही जाएगा ना, ब्लॉग के अंदर ही घुसेगा ना। पूरा ब्लॉग आ गया आपका, पूरा चैट आ गई आपकी ब्लॉग की। चलो ठीक है, ये सही है ना तो उनकी
अच्छा बात सुनो किरण, मैं कह रही थी कल कढ़ी चावल नहीं बनाएंगे क्योंकि कल कबीर आ रहे हैं ना, तो उनकी खुशी में कबीर आ रहे हैं तो आलू वाले कबाब और पकोड़े और ये शाम का स्नैक्स बनाएंगे, ठीक है। फिर किरण किरण को बोलूँगी कि किरण जो है ना, कबीर को ना ये चीज़ें पसंद है और ये चीज़ें मंगवा लो, ये चीज़ें बना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखें लोगों को जुस्तजू हो रही है। अभी मैंने अपने व्लॉग डाला ही नहीं है, अभी मैंने आपके व्लॉग में ही लोगों ने देखा मुझे। एक तो इनका बात करने का बहुत ख़तरनाक अंदाज था, बड़ा चीख चीख के लोगों से बात करती जैसे हम इनके नो करें। तो इस बात पे ना, और हमारी लड़ाई किस वजह से हुई थी, हमारी बात कहाँ ख़राब हुई थी, ये मैं आपको बता देती हूँ। आपको याद होगा मेरी बहन की, मेरे भांजे की बर्थडे थी जब सनोवर यहाँ आई हुई थी। तो उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे बुखार, मुझे फीवर हो गया था बहुत ज़्यादा ना, आपको पता होगा। तो उस दिन मेरी बर्थडे वाले दिन भी ना, मैं इतनी मतलब ना मैं तैयार होकर गई थी, मैं नॉर्मल सा एक सूट पहन के मेरी बहन के चली गई थी। मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी तो ये चली गई थी। तो नेक्स्ट डे ये कह रही मैं आऊँ, मैंने कहा नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल उठ नहीं पा रही हूँ, तो मैं कैसे आऊँ। अच्छा, इनका हिसाब किताब था, मैं इनको रोज़ की पेमेंट करती थी, डेली की, ठीक है। जो डेली में इनके हाथ में पेमेंट रखती थी, कभी ऐसा नहीं हुआ। एक दो दफ़ा ऐसा हुआ था कि हनी थे नहीं, और ना कुछ पैसे मुझे कम पड़ रहे थे, ऐसे 5-7 हज़ार रुपये उनकी रकम में कम पड़ रहे थे। तो मैंने कहा कल आप ले जाना, तो कह रही नहीं मुझे अभी चाहिए। तो मैंने अपनी बहन को बोल के, हालांकि मेरे ATM में थे, मैंने कहा मैं कैसे निकलवाऊँ। तो मैंने अपनी बहन को फ़ौरन कॉल की, मैंने कहा बहनों को भेजो और मुझे 8 हज़ार रुपये फ़ौरन चाहिए। तो फिर वो मुझे देने आए, तो फिर मैंने इनके हैंड ओवर किए। मैंने कहा ये लो भाई, मैंने कभी भी इनको पैसों में तंग नहीं किया, क्योंकि जो मेरी ज़बान हुई थी वो मैंने देनी थी। क्योंकि देखो, जब आपकी ज़बान होती है, प्रमोशन लेना देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप किसी की हक हलाल की कमाई ले रहे हो ना, तो एटलीस्ट उसको इतना तो करो कि उसको फ़ायदा हो, उसको हलाल करो। इन्होंने बस, मुझे इस चीज़ की दुख लगी कि इन्होंने मुझे बोला कि ये मेरा नाम लेके फेम ले रही है, तो मैंने आपको इसी चीज़ के तो पैसे दिए थे। आप लोग खुद सोचें, जब मैं इनका नाम यूज़ कर रही हूँ तो मैंने इनको क्यों बुलाया था अपने पास, क्यों। आप लोग कह रहे हैं कि आपने अपना गलत किया, आपको नहीं बुलाना चाहिए था। तो मैंने इसलिए तो इनको पैसे दिए थे। अब आप लोग जाके इनसे कमेंट्स करें कि इन्होंने मुझसे कितने पैसे लिए, फिर मैं इनकी पूरी डिटेल, पूरा जिस तरह मैंने उनको पेमेंट की, सब बताऊंगी इनको। तो बाकी मैं वॉइस आप लोगों ने सुन ली होगी, इनकी मैंने वॉइस लगाई है। तो यहाँ से हमारी थोड़ी सी बात ख़राब हुई थी सनोवर की। और सनोवर का एक झूठ मैं आपको बता दूँ कि इनकी जो है ना, सनोवर के आप खुद नोट कर लीजिएगा, जब सनोवर के व्यूज़ डाउन होते हैं ना, अभी 2-3 दिन पहले की वीडियो में देख लें, इनके 22-23 हज़ार व्यूज़ हैं। तो इन्होंने फ़ौरन से बीमारी का नाटक किया। और आपको याद होगा, इनका घर लेने से पहले इन्होंने एक व्लॉग डाला था, क्योंकि उनके व्यूज़ उस वक्त, अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा जाके देख लीजिएगा इनके पीछे वाले व्लॉग। तो इन्होंने व्लॉग डाला, ये मकान मालिक ने घर खाली करवा दिया। यार कसम खुदा की, मैं जो है ना, इनको मैंने ये इनका जैसे व्लॉग आया ना, उसके कुछ मिनट के बाद ही मैंने उनको कॉल किया। मैं कहा सनोवर क्या हुआ। तो अच्छा, मैं आपको कॉल रिकॉर्ड भी दिखा दूंगी, अगर आप लोग कहेंगे ना, मैं आपको पूरी डिटेल हिस्ट्री दिखा दूंगी। तो इतना बड़ा खेका मारा इन्होंने। पहले तो कह रही मेरी किरण जी बोलती है मुझे। अरे नहीं किरण जी, आपको पता नहीं है पब्लिकली स्टंट है, व्यूज़ के लिए। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा मैं तो डर गई कि अल्लाह ना करे वाकई तुम्हें मकान मालिक तो नहीं निकाल दे। नहीं नहीं, मैं कहा ऐसा कोई मसला है। मैंने उस वक्त भी इनको ऑफर दी, मैं कहा मेरा घर खाली है, इनको पता था कि मेरा घर है, दो मेरे घर हैं, तो मैंने कहा खाली आप वहाँ रह लो। तो ये हंसी, नहीं नहीं ये तो है, आपको पता है कि व्यूज़ के लिए करना पड़ता है, व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, तो ये तो मैंने झूठ बोला है। तो ये अपनी वीडियो में मुस्तकिल झूठ भी बोलती हैं, बहुत ज़्यादा। जब आप लोग, जो इनको देखने वाले लोग हैं, उनसे इतना झूठ बोलती है। जब तक ये मिर्च मसाला अपनी वीडियो में झूठ का तड़का ना डाले ना, इनके ब्लॉग नहीं चलते। ये आप नोट कर लीजिएगा। अभी 3-4 दिन पहले के देखिए ना, व्यूज़ डाउन हो गए, फिर से कोई नाटक, अभी फिर कोई नाटक हो जाएगा। तो ये चलता है, ये इनका स्पेशली चल रहा होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो जो चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी, मैंने वो बताया है कि ये करती हैं इस तरीके से। और बाकी हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को कहूँगी, जो मेरी ऑडियंस देखने वाली है, मैं आपको पूरा पैसे बताऊंगी कि उन्होंने मुझसे कितने पैसे लिए हैं। और बीच में हमारी बात इस तरह से ख़राब हुई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, इनको आने की थी कि भाई मेरी हिम्मत नहीं थी उस टाइम पे मैं इनको पका पका के देती, मैं खुद भी मार पड़ी थी।
तो मैं किस तरह से करती, जब मैं ठीक होंगी, मेरी सेहत सही होगी, तभी तो मैं आपकी खिदमत कर सकती हूँ, आपके लिए कुछ कर सकती हूँ, व्लॉग शूट कर सकती हूँ। मैं कैसे, आपको पता है मेरे भी चोट लगी थी, मेरे हस्बैंड व्लॉग शूट कर रहे थे, नहीं थी मेरी हिम्मत। ये थोड़ी कि मैं मर रही हूँ, मैं बिस्तर पे पड़ी हूँ और मैं हाथ में कैमरा उठा के बैठ जाऊँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। इंसान की जान पहले है, उसकी सेहत पहले है, बाद में ये चीज़ें हैं। तो हर चीज़ को देख के करना पड़ता है। लेकिन ये खैर चली गई, इस बात पे हमारी लड़ाई हो गई। ये कह रही थी मैं आऊँगी मैं आऊँगी, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती, आप मत आइएगा। मैं आपको ये वॉइस भी इनकी सुनवा दूंगी। मैंने कहा आप मत आइएगा, मैं अभी इतनी इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं अभी कुकिंग करूँ आपके लिए, और मैंने कहा मेरी ऐसी हालत अभी नहीं है। तो वहाँ से हमारी बात खराब हुई। इन्होंने मुझसे बहुत रूड लहजे में कहा, आप अपने वादे से पीछे हट रही हैं और ये अच्छा नहीं कर रही हैं आपने मुझसे वादा किया था कि हमारा जो एक वो थी बात कि इतने दिन हम करेंगे ये इतनी रकम पे। तो मैंने कहा मैं अपने मुकर नहीं रही, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सही हो जाऊँ फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो खैर कुछ और बीच में ऐसी मिसहैप हुआ, हमारी बात ख़राब हो गई सारी ना, बस इनका वहाँ से थोड़ा सा हुआ था। फिर जब इनको अच्छा कुछ इन्होंने ये भी देखा कि जब ये प्रमोशन हो रही थी ना, तो यहाँ हमारी, तो इन्हें मेरे व्यूज़ इनकी तरह ही आ रहे थे, अच्छे आ रहे थे। तो इनसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन इनको ये नहीं पता चल रहा था कि जब मैं इनसे प्रमोशन ले रही हूँ, मैं इनको पेमेंट कर रही हूँ, तो अगर व्यूज़ आ भी रहे हैं तो क्या हुआ, इसी चीज़ के तो उन्होंने पैसे दिए हैं। अगर इनको व्यूज़ नहीं मिलेंगे तो प्रमोशन का फ़ायदा फिर मैं क्यों लेती। लेकिन ये इंसान अगर सोच लेना कि हम किसी से ले रहे हैं तो उसको काम अच्छा करके दें। अगर हम किसी दुकान वाले से कोई चीज़ लेते हैं, उसको पैसे देते हैं, अच्छी चीज़ लेते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं ना कि भाई हमें चीज़ तो अच्छी मिल गई, तो खुश हो जाते हैं हम। तो अगर कोई हमें वो ऐसी बेकार चीज़ देगा और गंदी थर्ड क्लास देगा, हम कभी जाएंगे उसके पास कि पैसे भी ज़ाया, हमारा काम भी नहीं बना। तो बस यही था हिसाब किताब। और आप लोगों से एक चीज़ में और, ये मैं बहुत टाइम से ये बात करना चाह रही थी, स्पेशली जो लोग, काफ़ी ये लोग जो ये अभी घर का ड्रामा चल रहा है ना, ये सब इनका अपना ही घर है, किसी आशी वाशी ने दिया। आशी खान आपको पता होगा, जो लोग नहीं जानते मैं बता दूँ, आशी खान एक टिकटॉकर हैं, लंदन में रहती हैं। आपको पता है ये जब इनका इमरान खान के जो ये रैली वगैरह में पीटीआई को बहुत सपोर्ट करती हैं आशी खान। आप लोग देख लीजिएगा ना, टिकटॉक पे लिखिएगा आशी खान पीटीआई तो आपको नज़र आ जाएगा। सांवली सी हैं, पतली दुबली सी हैं। आप मुझे बताएं कि इतने लोग गरीब हैं, इतने लोग, कि आशी खान इनको ही घर देंगी। ये सब फ्रॉड है, घर का भी बहुत बड़ा फ्रॉड है। और आप लोग के साथ भी फ्रॉड हो सकता है। जो ये लोग कह रहे हैं कि आप घर ले लें, तो खुदा के वास्ते जो गरीब लोग हैं ना, मैं बता रही हूँ आपको, तिनका जोड़ते हैं सोच के, वो बेचारे 30,000 महीना कमाते हैं, 1,000 रुपये रोज़ का कमाने वाला मजदूर बंदा, वो अपना घर भी चलाता है, किराया भी देता है, कुछ सेविंग करता है उसमें से, अपने बच्चों का पेट काट के, अपना पेट काट के, और फिर उसके बाद अच्छा फ्रॉड हो जाए कि हम कोई घर वर के चक्कर में कोई वो पड़ जाए। ऐसे बिल्डर जो है ना, ये फ्रॉड ही बहुत करते हैं। 35, 40, 50 लाख आप लोगों से ले लेते हैं और फिर आप उनके पीछे पागल हो जाओ, पागल होते रहो। तो इस तरह के कोई किसी फ्रॉड में मत आइएगा, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी भर की एक कमाई होती है एक बंदे की, ये सब फ्रॉड होता है। ठीक है, हो सकता है वो बिल्डर ने इन्हें घर दिया हो, ठीक है, तो वो ये प्रमोशन अब कर रही हैं, क्योंकि इनको क्या जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अगर ये प्रमोशन करें तो एक ब्लॉगरों की करें, ये बिल्डरों की इस तरह से बार बार एक ही चीज़ को करना, और इनकी तस्वीर वहाँ पे लगी है। तो ये गरीब लोग जो मैं बता रही हूँ, बिल्कुल भी इस चक्कर में मत पड़िएगा। अगर किसी का पैसा फंस जाता है ना, वो निकलवाना बड़ा मुश्किल काम है। और फिर वो अगर किसी का गरीब का पैसा फंस गया, मजदूर का, जिससे इतनी मेहनत की, किसी से कर्जा लिया, अपना घर का सामान बेचा और उसका पैसा फंस गया, तो कौन जिम्मेदार है? वो तो बेचारा क्या उसके पास रह जाएगा, वो तो कहेगा ना मैं तो खुद मर ही जाऊँ तो बेहतर है, मेरे पास सब कुछ चला गया। तो प्लीज़ इस तरह की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। कुछ भी करें सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि बहुत फ्रॉड है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। ये स्कीम, वो स्कीम, फलानी स्कीम, इनके चक्कर में बिल्कुल मत आइएगा। ठीक है, और ये घर का भी सारा फ्रॉड है, इनकी खुद का ये घर है, उन्होंने खुद लिया है। एक दफ़ा मेरी इनसे बात हुई थी, यहाँ मेरे सामने बैठी हुई थी इस सोफे पे। मैं आपको ना अपने वाईटी का नेक्स्ट वीडियो आप बोलेंगी ना, अपने व्लॉग के अंदर ही, क्योंकि अब मैं इनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, बस सब कुछ मैं क्लियर कर दिया है मैंने यहाँ पर। अब मैं कोई व्लॉग नहीं बनाऊंगी इनके ऊपर, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे अपने आप को क्लियर करना था, वो मैंने कर दिया। मैंने एक दफ़ा इनसे पूछा क्या है आपकी कितनी मंथली इनकम होती है, सिर्फ दोस्ताना था, हमारी फ्रेंडशिप थी। तो इन्होंने कहा, हाथ में इनके वो थी तस्बीह जो हैंड वाली होती है ना, बन जाती है किरण जी 30,000 मुश्किल से। मैं एकदम चौंक गई, मैंने कहा है 30,000? मैंने कहा समझ नहीं हो, बोला। मैंने कहा सनोवर क्या हुआ? मैंने कहा मेरे 7-8 हज़ार व्यूज़ आते हैं, 5-6 हज़ार। मैंने कहा 1.5 लाख तो मेरी बन जाती है यार। तो मैंने कहा दिखाओ अपना वाईटी में देखूं, तुम्हारी क्यों इतनी कम बनती है? इसने फौरन मना कर दिया।
आप ये देखिए, मेरे इतने कम, मुझसे 10% इनके ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। जब मेरी 1-1.5 लाख सैलरी बनती है तो इनकी कितनी बनती होगी? इनकी मंथली 4 से 5 लाख सैलरी बनती है। और फिर हमेशा कभी नाशुक्राना मत करो। जो अल्लाह दे रहा है शुक्र अदा क्या करो, अल्लाह दे रहा है, शुक्र है अल्लाह तेरा। झूठ बोल के क्या मैं उनकी सैलरी छीन लूँगी या आप लोगों की तनख्वाह छीन लेंगे? लेकिन कुछ लोग को आती है गरीबी का रोना रोने की, हर चीज़ में नाशुक्रा करने की। तो वही इनके साथ है। तो जो खुद बंदी 4 से 5 लाख रुपए महीना कमाती है, प्रमोशनें लेती हैं लाखों 1.5-2 लाख की, तो वो कोई उनको घर दे सकता है? आप बताएं। ये सारा खुद का था, इनका अपना सब कुछ है। अल्लाह इनको बहुत दे, लेकिन एटलीस्ट लोगों से झूठ तो ना बोले। जो उनको देखने वाले हैं उनको तो धोखा ना दे। इतने बड़े बड़े झूठ कि घर से निकाल दिया, रोने वाली शक्ल, और भी सिर्फ लोगों की हमदर्दियाँ, तो ये सब गलत है। ये सारा तड़के, जो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, तड़के ना डालो, शशके ना डालो, रोना धोना ना डालो, झूठ ना डोलो, तो वो चलता ही नहीं है। फिर अभी देख ले, व्यूज़ लोग होने दें, फिर कुछ देख लीजिएगा, कोई तड़का कुछ भी डल जाएगा। तो ये एक है। ये तो झूठ पे जो काम होते हैं ना, फिर उनका जवाल तो आना ही आना होता है। क्योंकि जब बुनियाद ही आप झूठ पे रखोगे तो वो गिर जाएगी, सच पे रखोगे तो वो आगे तक जाएगी। क्योंकि आपको पता है ना, आपने कोई झूठ बोला हुआ ही नहीं है। जिन्होंने देखना है आपको सच पे ही देखा है, जिन्होंने नहीं देखना, हर घर में प्रॉब्लम होती है, हर घर में लड़ाई झगड़े फड्डे सब होते हैं। कौन सा ऐसा घर है जो बिल्कुल स्मूथली चल रहा होता है? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं। अच्छे से अच्छा परफेक्ट लाइफ भी जिसकी होती है ना, उनके घर में भी अनबन थोड़ी बहुत चल रही होती है। अब ये थोड़ी कि वो सब सोशल मीडिया पे रख दुला कर, हमारे घर में भी होती है, हज़ारों होती हैं यार। इतनी होती है कि मैं बैग में खुद में बैग तक पैक कर लेती हूँ कि मैं जा रही हूँ। लेकिन ये थोड़ी कि वो अपनी जो हमारी रियल लड़ाई है, फाइट है, वो मैं सोशल मीडिया के आगे रख दूँ, तो ये गलत है। बाकी लोग यही देखते हैं, लोग फेक लड़ाइयाँ करते हैं, जान के दिखाते हैं, तो वो चीज़ें वायरल हो जाती हैं। बस ये है। तो बस इतना ही था मेरा। और अब इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी, लेकिन हाँ, अपनी ऑडियंस है जो इनको भी देखती है। और मुझे इतना अच्छा लगा जो मेरी ऑडियंस ने कहा कि आप ही, हम तो इनको जानते भी नहीं थे, आपकी वजह से जानने लगे। तो थैंक यू सो मच, लव यू। तो आप सबको पता है 4 साल से मैंने बहुत मेहनत की। मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था मेकअप से, मेकअप करती थी पहले। और उस वक्त, लेकिन जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, मैं 4-5 लाख रुपये महीना कैसे लुटाती थी। मेरे हस्बैंड की इनकम अच्छी थी माशाल्लाह से, उस वक्त खर्चे इतने नहीं थे, गाड़ी थी, सब कुछ था मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी लाइफ आपने देखी है, 4 साल पहले की देख लें। मैं कभी यूट्यूब पे डिपेंड नहीं किया हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो यूट्यूब पे बाद में हमारी आने शुरू हुई, अल्लाह का करम था कि मैं वायरल हो गई। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊँगी अपनी पूरी जर्नी कि मैं कैसे वायरल हुई, किस तरह से मेरा चैनल ग्रो किया। इंशाल्लाह मैं सब कुछ बताऊँगी, ताकि आने वाले जो यूट्यूबर है ना, उनको भी थोड़ी सी गाइडेंस मिले, वो भी थोड़ा सीखें। यूट्यूब पे बड़ा सब्र तहम्मुल से काम लेने वाला होता है। जल्दबाजी कोई करता है ना कि हाँ बस मैं आज खोला है तो मैं 1 महीने बाद तनख्वाह दे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बहुत पैसा लगाया है। मैं रोज़ की एक मॉडल हायर करती थी, उसको 1000 रुपये देती थी। वो भी नॉर्मल घरों की बच्चियाँ लेती थी, उनको मैं देती थी। अगर मैं कोई बाहर से हायर करती, वो 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये लेती है मुझसे। मेकअप अलग, उनकी ज्वेलरी अलग, उनके ड्रेसेस अलग, उनकी लैशेस अलग। तो अब सोचिए, मैंने स्टार्ट में बड़ा पैसा ज़ाया किया है, बड़ा। कभी मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बोला कि आप ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो, क्योंकि मैं खुद भी पार्लर का काम करती थी, तो मैं ये सब निकाल लेती थी। तो बड़ी मेहनत मैंने की है। फिर व्लॉग स्टार्ट किया, फिर प्रमोशनें ली, फिर अपनी मेहनत, बहुत मतलब जद्दोजहद करके बंदा थोड़ा बहुत अपना नाम बनाता है। लेकिन फिर उस पर कोई और बंदा आके बोल दे कि इनकी वजह हमारे साथ तो ये जानती है, हमारे नाम से फेम ले रही है, तो बड़ा दुख होता है कि आपके नाम से कोई फेम लेना, आपने टिकटॉक से फेम लिया है। मैंने टिकटॉक से फेम नहीं लिया। अगर मैं टिकटॉक पे होती ना, तो शायद मैं आज, मेरे मिलियन में व्यूज़ होते अगर मैं टिकटॉक पे होती। मैंने अपना जर्नी ना यूट्यूब से ही स्टार्ट की है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी ये था। और प्लीज़ दोबारा बोलूँगी आप लोगों से हाथ जोड़ के कि कोई भी इस तरह के फ्रॉड में मत फंसीगा। घर पर पहले जाएँ। इतने सारे यार मेमनगोट में इतने अच्छे घर मिल रहे हैं, ठीक है। जिसको अगर जाकर तफसील जाननी है पूरी, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे कॉल मत कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको गाइड करूँगी। वहाँ पे कोई बिल्डर शिल्डर का चक्कर नहीं है। प्लॉट खाली जाके देखें क्या है, नंबर भी लिखे होते हैं वहाँ पे, सब होता है। सस्ते प्लॉट मिल जाते हैं वहाँ पे। गैस भी आ गई है, बत्ती भी आ गई है, पानी मैंने तो बोरिंग करवाई हुई है। तो अपने देख लीजिएगा, कभी इस जगह मत फंसीएगा। देखिए, पैसा गरीब बंदे के लिए ना, जो दिन भर मेहनत कर कमाता है, उसके लिए बहुत होता है। उसकी पूरी बेचारे वो, आपको नहीं पता कि अभी क्या हालत चल रहे हैं पाकिस्तान के। लोग किस तरह से एफर्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। उस पर कोई फ्रॉड कर जाए चंद पैसों, चंद प्रमोशन के लिए, तो ये गलत है। बिल्कुल भी आप लोग ट्रस्ट मत कीजिएगा। मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जो न्यू चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा। तो मिलेंगे आपसे अच्छे से ब्लॉग के साथ। अब इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करेंगे। हाँ, आप लोग पूछिएगा
कि कितने पैसे लिए थे आपने जो है, फिर मैं आपको पैसों की पूरी डिटेल, उनकी वॉइस सब शेयर करूँगी। लेकिन अब जब तक वो नहीं, आप लोग पूछेंगे नहीं, तब तक मैं नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन उनकी आदत है अपनी वीडियो में टोंट मारने की। जब वो टोंट मारती है तो मुझे पता चल जाता है, क्योंकि मेरे भी हाँ सब्सक्राइबर जाके देखते हैं तो वो कहते हैं आप ही कॉपी कर रही हैं, गाहे बगाहे आपको टोंट मार रही होती हैं, डी ग्रेड कर रही होती हैं। तो ये करने से कुछ नहीं मिलता, ये करने से कुछ भी नहीं होता। गरूर तो अल्लाह को पसंद ही नहीं है। इज़्ज़त अल्लाह पाक दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है, ये जहन में रखिएगा। हमेशा झुक के चलें, जो भी आपके पास आ जाए। कभी भी गरूर तकब्बुर अपने अंदर मत आने दें। अल्लाह को इस चीज़ सख्त नागवार गुजरती है, हम एक मामूली से इंसान है बस। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और जो न्यू है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।